नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सेवा धर्म ही असली भक्ति। एक शहर में अमीर सेठ रहता था। एक शाम अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवा ली, परंतु कुछ नहीं निकला। रात को वह 3 बजे उठकर बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ा सुकून है, तो वह सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते घर से बहुत दूर निकल आया और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गया। इतने में ही एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो उसके पीछे पीछे भागा। सेठ को करीब आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने राहत की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पास में ही देखा, वहाँ एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही है। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाए, कहीं कोई गलत ना सोच ले। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके मन में ख्याल आया कि आखिर वह औरत क्यों रो रही है, उसको तकलीफ क्या है, जाकर पूछना चाहिए। उसने दरवाज़ा खटखटाया। औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ ने उससे हाथ जोड़कर पूछा, मुझे बस इतना जानना है कि तुम क्यों रो रही हो। औरत की आंखों में आंसू टपकने लगे। उसने पास ही गुदड़ी में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर इशारा किया और रोते रोते कहने लगी, यह बच्ची बहुत बीमार है, इसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा। सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली, मैंने सबसे मांग कर देख लिया, लेकिन कोई भी देने को तैयार नहीं है। सेठ ने कहा, ऐसे रात को रोने से क्या मिल जाएगा। औरत ने कहा, कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे, तो मैंने उनको अपनी समस्या बताई, तो उन्होंने कहा कि सुबह 4 बजे उठकर ईश्वर से मांगना, रोकर उससे जो भी मांगोगी वह सबकी सुनता है, तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। यह बोलकर वह औरत रोने लगी। यह सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया। उसने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस मंगवाई और बच्ची को एडमिट करा दिया तथा इलाज का सारी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी। उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। अब वह यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींचकर ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि यह ईश्वर है तो सारा संसार आपस में जात पात धर्म के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी जरूरी होती है, क्योंकि इतना सुकून उसे जीवन में कभी नहीं मिला था। मानव और